आगे बेमेतरा से बड़ी खबर। रील वाली मैडम हुई निलंबित। रील नहीं बनाने पर बच्चों को टीसी काटने की देती थी धमकी। स्कूली बच्चों ने बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत की। शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल भनसूली में पदस्थ थी रील वाली मैडम। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले रील वाली मैडम निलंबित कर दी गई हैं। रील नहीं बनाने पर बच्चों को टीसी काटने की धमकी देती थी। स्कूली बच्चों ने बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत की थी। बताते चले कि शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल भनसूली में पदस्थ थी रील वाली मैडम। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रील वाली मैडम का निलंबन हुआ है। रील नहीं बनाने पर बच्चों को टीसी काट देती थी। ज्यादा जानकारी के साथ बेमेतरा संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, कहीं ना कहीं रील का ट्रेंड देखिए इतना ज्यादा चला आया है कि बच्चों की टीसी काट दी, मतलब पढ़ाई के साथ खिलवाड़। बिल्कुल कह सकते हैं कि रील वाली मैडम के नाम से बच्चे भी परेशान हो गए थे। बच्चों का यही सीधा आरोप था कि मैडम के अगर हम रील न बनाएं, उसके साथ उनके जो फोटो अगर पढ़ाते समय अन्य कामों के लिए न बनाएं तो वो धमकी देती टीसी का। इसी बात से परेशान होकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर ने बकायदा इसके लिए जो है जिला शिक्षा अधिकारी को जांच करने के आदेश दिए थे। जांच के बाद जो रिपोर्ट संचालक को भेजी गई, जहां से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। अब क्या बच्चों में कहीं ना कहीं सहमति दिखाई दे रही है इस निलंबन के बाद? क्या खुश हैं बच्चे? परिजनों से मेरी बात हुई थी। परिजनों से जब ये निलंबन की कार्रवाई है तो उनका कहना है वो खुश हैं, लेकिन अभी भी उनका डर बना हुआ है, क्योंकि वो मैडम से इतने डरते हैं कि वहां के पंच सरपंच भी उनसे घबराते हैं। कभी उनसे बात करने, कई तरह से ब्लेम और इल्जाम लगाकर वो फंसाने की कोशिश भी करती है। ये परिजनों का आरोप है, उनको अभी भी डर सता रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। दतिया से खबर है। खेतों में पानी देने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में गोली चली। एक युवक को 4 लोगों ने गोली मारी है। गोली लगने से नरेंद्र सिंह यादव घायल हो गए हैं। दतिया मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दतिया के गोदन थाने इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दतिया से ये बड़ी जानकारी। वहीं भोपाल से खबर है। पुरानी गल्ला मंडी इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हुई है और झड़प के दौरान तलवारें और जमकर पथराव भी चले हैं। बताते चले कि मौके पर तनाव की स्थिति देखने को मिली, तो पुलिस बल मौजूद है। विवाद के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले दोनों पक्षों के युवकों के बीच मारपीट हुई थी। तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से तनावपूर्ण माहौल हुआ होगा। वहीं इस स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल मौजूद है। लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पत्थर और तलवार चलने की जो पहली तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह से तनाव बढ़ता गया। एक के बाद एक, जहां पत्थर चले, लाठी डंडे चले, तलवार तक लेकर दौड़ते नजर आए। और वहीं दूसरी तस्वीर जब माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। इस पूरे मामले को देखते हुए 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। तो तीसरी तस्वीर जब माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया, इसको देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। ये 3 तस्वीरें हैं इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई। पुरानी गल्ला मंडी में यह बवाल की स्थिति पैदा हो गई थी। रविवार से पूरा मामला चलता हुआ नजर आ रहा था, विवाद चलता हुआ आ रहा था। एक दिन पहले मारपीट भी हुई थी दोनों पक्षों के बीच। तो वहीं अब ये तीसरी आज की जो तस्वीरें हैं, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया, जहां पर पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे चलते हैं, तलवारें लेकर दौड़ते हैं कई शख्स। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं लोगों में दहशत की स्थिति दिखाई दे रही है। जो अन्य लोग हैं, काफ़ी गली सा ये एरिया है और ऐसे में पुलिस को भी पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था।
जहांगीराबाद अंतर्गत लगभग 2-3 दिन पहले एक विवाद मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के हुआ था, जिसमें थाना जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी और 5 आरोपी थे कुल, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो गए थे और 2 फरार चल रहे थे। तो उन 2 फरार आरोपियों से लेके कुछ एक यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी। सरदार मोहल्ला जो ये यहाँ जहांगीराबाद थाने में गोमता पुल के पास है, तो इसमें 25-30 लोग एक पक्ष के जो है गए और लाठी डंडे और हथियार इनके पास थे, मतलब तलवार जैसा वीडियो में ऐसा समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जो कि पुलिस का पॉइंट लगा हुआ था, उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल रूम को सूचित किया और यहाँ पे पर्याप्त बल जो है पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसमें कोई भी ऐसी गंभीर चोट किसी को भी नहीं है, चोट ऐसी मतलब किसी को भी नहीं है इसमें। सभी का मुलाहिजा मेडिकल कराया गया है थाने हॉस्पिटल से और अभी पूरी तरीके से स्थिति जो है नियंत्रण में है। हुआ था यहीं इसी मोहल्ले में, उसमें जो पक्ष एग्रेसिव था उनमें से 5 लोग थे, उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 2 की अरेस्ट शेष थी। उनमें से एक व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक अग्रेसिव पार्टी जो पिछले झगड़े में पीड़ित पक्ष था, उनके द्वारा कुछ पथराव किया गया है। चूँकि कांग्रेस की रैली की वजह से यहाँ पे बल काफ़ी संख्या में मौजूद था, तत्काल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया और जो बदमाश थे उनको खदेड़ दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक मेरी जानकारी है केवल 2 लोगों की एमएलसी हुई है और उनको भी साधारण किस्म की चोटें हैं, तो कोई ऐसा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने उत्पात किया है उनको हम सीसीटीवी से चिन्हित करके उन फुटेज से और उनको हम जरूर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 100% होगी। शहर में जो भी अशांति फैलाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में बिल्कुल 100% नियंत्रण में, फोर्स लगा दिया है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। भोपाल के बरखेड़ी इलाके में 2 पक्ष आमने सामने आए, उसके बाद की तस्वीरें तोड़फोड़ ये ई रिक्शा बैटरी को आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पथराव हुआ, कांच तोड़े गए और ये जो पत्थर थे दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे ने चलाए और जमकर पथराव हुआ। यहाँ पर सड़कों पर पत्थर आपको पहले मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करेंगे तो दूसरी ओर भी आप तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर भी पथराव हुआ। यहाँ दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और विवाद की शुरुआत बताते हैं रविवार शाम से हुई थी। ये पथराव के बाद ये कांच टूटे हुए रविवार शाम से हुई थी, जहाँ पर दोनों पक्षों के 4 युवकों के बीच विवाद होता है। विवाद खत्म होता है, पुलिस मामला दर्ज करती है, उसमें से एक युवक को गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं और इसी गली में जमकर पत्थर चलते हैं दोनों पक्षों के बीच। और अब जो है आज दूसरा पक्ष आता है और लाठी डंडे और तलवारें लेकर इस गली में दौड़ पड़ता है दूसरे पक्ष की ओर। पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगती है। दोनों पक्षों के तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा युवक जो है वो घायल हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। इलाके में पुलिस ने पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है। दोनों पक्षों के समुदायों के इलाकों को जो है अलग अलग बैरिकेडिंग कर दी है और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण बताई जाती है, लेकिन भारी पुलिस बल इस वक्त और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। क्यों राजू बातम के साथ राजेश शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद और बरखेड़ी के इलाके में 2 पक्षों के आमने सामने के बाद ज़बरदस्त तरीके से झड़प हुई और लाठी डंडे तलवार लेकर लोग एक दूसरे के घरों पर कूच करते नजर आए। तमाम गलियों में जमकर पथराव हुआ और अब भारी पुलिस बल तैनात है। तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और आगे तक यदि आप जाएंगे तो आपको पुलिसकर्मी देखने को मिलेंगे तस्वीरों में। उसके बाद यदि बात करें तो अलग अलग जगह पर झगड़ा इस तरीके से था कि आप दरवाज़ों पे भी देख सकते हैं तलवारों के निशान हैं और कई जगह हैं इस तरीके से हालात हैं। और तमाम पुलिसकर्मी अब मौके पर हैं। दोनों समुदाय के बीच जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और झगड़ा जो शुरू हुआ था वो रविवार शाम को शुरू हुआ था। 2 पक्षों के बीच एक मामूली विवाद हुआ। मामूली विवाद ने 2 पक्षों के बीच झगड़े का एक बड़ा रूप ले लिया और आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तलवारें और लाठी डंडे लेकर जमकर मारपीट हुई और दोनों ही पक्षों के तकरीबन 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। राजू बातम के साथ जय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।